जय सच्चिदानंद। आज हम दिवाली और नूतन वर्षाभिनंदन के बीच का जो एक्स्ट्रा दिन है, गुजराती में हम पढ़ते दिन कहते हैं, उनके बारे में हमारे ही ऋषि मुनि का रहस्य कहने जा रहा हूं। ज्यादातर लोग कहते भी ये पढ़ते दिन है, एक्स्ट्रा दिन है, और ऐसा दिन कई 5 दिनों में बीच में आ जाता है, और मान ले कि हाँ ये परंपरा है तो ये आ जाता है। मगर क्यों? हमारे ऋषि मुनियों की यो जो गणना है एक एक पल की है। इंग्लिश 12 महीने में अलग बात है, जब ये हमारे ऋषि मुनि जो ये गिनती करते हैं तो पूरे साल की जितनी एक एक पल की गिनती करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, अलग बनाते हैं। फिर 12 महीने का पूरा सर्विया, जिनको हम नीचे ग्रांड टोटल लगाते हैं जीवन का, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड की जितनी 12 महीने के जो पल होते हैं, हमारे ऋषि मुनि उनके एक एक पल की गिनती करते हैं और उनको विभाजन करते हैं। विभाजन करते जो शेष बचती है, हम उनको शेष कहते हैं। भागाकार करने में जो शेष होती है उनको ये एक्स्ट्रा पल, एक्स्ट्रा दिन या एक्स्ट्रा दिन कहते हैं, पढ़ते दिन कहते हैं। मगर सूक्ष्म में, रहस्य में कुछ अलग ही है। मैं ये 4 दिन से आपको समझा रहा हूं ना। 11 12 को भी बताया आपका रहस्य, काली चौदस का, धनतेरस का बताया, काली चौदस का बताया, दीपावली का भी बताया। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, जो गिनती में जो पल आते हैं, हमारे ऋषि मुनि उनका भी पॉजिटिव में ले लेते हैं। एग्जाम्पल कहता हूं, आपने रेलवे में देखा होगा कि रेल जा रही यहां से हरिद्वार, यात्री बढ़ जाते हैं, एक एक्स्ट्रा डिब्बा लगा देते हैं। एक्स्ट्रा डिब्बा लगाया जाता है, उन यात्री को भी यात्रा हो जाए। हरिद्वार जाना चाहते हैं ना, एक्स्ट्रा डिब्बा, तो वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये 5 दिनों में कोई साधक, कोई परमात्मा का सन इस यात्रा में जाना चाहते हैं, मगर थोड़ी पल एक्स्ट्रा लगाने से वो भी जीवन में अपना जीवन अलग से बना लेता है। क्योंकि 24 घंटे के बाद जो दिन आ रहा है, उनकी साल चेंज हो जाती है। साल चेंज होना, हम कहते एक साल नूतन वर्षाभिनंदन, मगर दिन वो साल अलग हो गई। जैसे जरा 2024 है, अब होगा 2025 जनवरी में, मगर इस सन में भी होता है ना, इस साल पूरी हुई, नया साल, इसलिए हम कहते नूतन वर्षाभिनंदन। मगर नक्षत्र भी चेंज हो जाते हैं, खाली दिन नहीं बदलता है। इस ब्रह्मांड में जो हो रहा है उनमें भी बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। तो यही बदलाव हमारे जीवन पर बहुत बड़ी असर, लंबी असर छोड़ जाता है, क्योंकि हम नई मंजिल पे जाना चाहते हैं और पुरानी कुछ लेन देन बाकी रह जाती है। तो ये लेन देन पूरा करने के लिए ही हमारे ऋषि मुनि ने पढ़ते दिन, एक्स्ट्रा दिन का सर्जन किया है। इनसे आपकी यात्रा इतनी अलग प्रकार की हो जाएगी। आपको इसलिए ये पढ़ते दिन में कह रहा हूं, एक एक क्षण, एक एक प्रति पल की गिनती की हुई है, और सब खाली पल नहीं है, उनके अंदर अलग प्रकार का व्यूज है। एक दिन में कितने दिन होते? 24 घंटा। 24 घंटा में एक एक घंटा के अंदर एक एक मिनट होती है, एक एक सेकंड होती है।
हम गिनती कर 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म जगत में कुछ अलग है, वो भी इतनी शक्तिशाली पल होती है। हमको ऐसे ही कल देखिए पढ़ते दिन नहीं है, जो 5 दिन है उनसे भी ये ज्यादा शक्तिशाली है। हमको ऐसे किसको गंवाना नहीं है, गंवाना नहीं है उनको, और भी साधनी प्रगाढ़ करनी है, क्योंकि परमात्मा ये दिनों के द्वारा आपके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा शक्तियां डालना चाहते हैं। उस शक्तियों के द्वारा आप नए साल में कुछ नया बना सको, अपने लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ नया बना पाओ। एक्स्ट्रा पावर, ऑर्डिनरी पावर इस दिन मिलता है उनको। आप, मैं कहूं, जो साधक वाइब्रेशन शिविर किया हुआ है, तो आपको विनती है कि आप इस दिन के वाइब्रेशन पकड़े, जो पढ़ते दिन कह दे ऐसे आप वाइब्रेशन पकड़े। मैंने तो इनका अनुभव करके देखा है। ये दिन जो पढ़कर हम कहते हैं, पूरा सहस्त्र चक्र का ही वाइब्रेशन आएगा। दूसरे दिनों में 7 चक्रों के आएंगे, मगर आप वाइब्रेशन देखें पढ़ते दिन में 1 लाख सहस्त्र चक्र। तो समझे सहस्त्र चक्र किनको कहते हैं? आकाश तत्व, टोटली परमात्मा, सर्वज्ञ सर्वव्यापी तत्व, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बरस रहा है। इनका प्रूफ है, पढ़ते दिन के वाइब्रेशन देखें आप, अकेले सहस्त्र चक्र, दिव्याति दिव्य। मैं तो उनको देख सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं। इसलिए आज को ये वीडियो के द्वारा आप तक मेरा संदेश पहुंचाना चाहता हूं। इनको ऑर्डिनरी न समझे, अति शक्तिशाली है। मेरे लिए भी पहले तो यही था, जब मेरे को कहा गया कि आपको पढ़ते दिन के बारे में कुछ कहना है, तुरंत मेरा हाथ ऐसा हो गया। तब मेरे को भी आश्चर्यजनक हुआ, अरे इतना अकेला सहस्त्र चक्र, कितनी मेहनत, कितनी भक्ति, कितने भाव, कितने मंत्र, इतनी साधना करने के बाद सहस्त्र चक्र आता ही अद्वैत का है। मूलाधार से लेके आप धीरे धीरे उद्गमन करते करते यहां आते हो, अद्वैत 2 पंखुड़ी वाला। इनके बाद अद्वैत में क्या होता है? परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का साक्षात्कार। अब समझ में आई, ये पढ़ते दिन अकेले सहस्त्र चक्र का, अद्वैत का है। हमारे धन भाग्य है कि हम इन दिन का उपयोग कर पाएंगे। हर साल नहीं आता है, कभी धनतेरस 2 आती है, कभी काली चौदस 2 आती है। आज ये दिन आया है दिवाली और नूतन वर्षावेदन के बीच का। कल तुमने क्या किया? प्रकाश का भी अनुभव कर लिया। दीपावली, दीप प्रागट्य, दीप प्रागट्य हुआ ना। अब दीप प्रागट्य हो गए, आपके अंदर एक प्रकाश वर्षा है, आपके रोम रोम से प्रकट हो गई है। इनके बाद का दिन में सीधा परमात्मा का साक्षात्कार। इसलिए इनको पल गवाई नहीं, प्रत्येक दिन को भी आप पूर्ण यूज कर ले, क्योंकि अभी नया साल नहीं है, आपको एक्टिव नहीं करना है। खाली दिन है, खाली यानी आकाश तो इस तरह के सुख खाली, दुख खाली, खाली यानी आकाश तत्व, उनका भरपेट उपयोग कर ले। आपको जीवन में एक नंदनंदन बनाए। जय सच्चिदानंद।